नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड हिंदी कोर्स बी में संचयन पाठ्यपुस्तक में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू पाठ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले गिल्लू का पूर्व परिचय, गिल्लू पाठ का पूर्व परिचय। गिल्लू महादेव वर्मा जी द्वारा लिखित मेरा परिवार में से चयनित यानी संकलित की गई, चुनी गई गिल्लू नामक एक संस्मरणात्मक गद्य रचना है। बच्चों, ये महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित मेरा परिवार पुस्तक है। इसमें हम पाते हैं नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की रोज़ी और रानी। ये एक छोटी सी हिंदी साहित्य की एक श्रेष्ठ कृति है। यहाँ हम देखते हैं गिल्लू, और ये इस तरह से इन्होंने पूरा पाठ हमें दिया है और यहीं से ये पाठ हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं, गिल्लू। और ये आपके लिए भी पाठ्यपुस्तक, बल्कि ये किताब मेरा परिवार आपकी पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए, निजी लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाने के लिए संग्रहणीय पुस्तक है। संभव हो तो अवश्य इसे खरीदिएगा। बहुत ही आसान है और सरल शब्दों में प्राणियों के प्रति आत्मीयता लेखिका ने रची है। पूरी किताब में इसी तरह के प्राणियों के प्रति लेखिका के मन में जो आत्मीयता पनपती है, लेखिका उन्हें कैसे अपने परिवार का सदस्य बना देती हैं, वे उसके लेखिका के जीवन परिवार का हिस्सा बनते हैं और फिर कैसे अपनी सीमित जीवन में वे इस दुनिया से विदा ले लेते हैं, लेखिका को तन्हा छोड़कर। इन सब का मानवीकरण इस पुस्तक में है। वक्त मिले तो भविष्य में ज़रूर इस किताब को आप पढ़िएगा। अब हम देखते हैं अपने इस पाठ पर ध्यान दें। इस रचना के माध्यम से पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण, उनकी देखभाल, सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन, सूक्ष्म यानी माइक्रो, बहुत ही बारीकी से, गहराई से अवलोकन करना, निरीक्षण करना, देखना, ऑब्जर्वेशन करना और उनके सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है। उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए हमें, ये हमें प्रेरणा मिलती है। इस पाठ द्वारा पशु पक्षियों को स्वच्छंद, मन चाहे तरीके से, मनमाने तरीके से और मुक्त रखकर उन्हें उनके स्वाभाविक विकास की भावना को भी प्रोत्साहित किया गया है, बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं। गिल्लू, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 1। पहला ही पाठ है हमारा गिल्लू। महादेवी वर्मा। सोन जूही। जूही एक पुष्प है, फूल है और पीले रंग का यह, पीले वर्ण का यह फूल होता है। तो सोन जूही, उस पीलेपन की वजह से उसे नाम मिला है, स्वर्ण यानी पीले की तरह। तो सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही, अचानक ही उस छोटे से जीव का, उस प्राणी का स्मरण हो आया, याद हो आई, जो इस लता की सघन, बहुत ही गहरी, घनी हरितिमा, हरियाली में छिप कर बैठा और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण, उस सूक्ष्म जीव, छोटे जीव की खोज है, उसकी तलाश है। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने, स्वर्णिम, गोल्डन, सुनहरी कली के बहाने मुझे वही चौंकाने, अचंभित करने, हैरान करने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से, अपनी चोंचों के द्वारा छुआ छुओवल यानी पकड़म पकड़ाई, एक दूसरे को छुपके से छूकर छुप जाना और फिर से छूना, इसे छुअन छुआई कहते हैं। छुआ छुओवल
जैसा खेल खेल रहे हों। यह काकभुशुंडी यानी कौवा, कौवे के लिए एक विशेष नाम दिया गया है। काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, अनोखा पक्षी है, एक साथ समादृत और अनादृत। समादृत यानी सभी जगह सम्मान पाएगा, आदर पाएगा, है ना, और अनादृत हर जगह तिरस्कार होगा, इसका अपमानित होगा। अति सम्मानित और अति अवमानित, सम्मानित अवमानित यानी बहुत ज़्यादा ही सम्मान मिलेगा और बहुत ज़्यादा घृणा, नफरत, तिरस्कार भी इसी को झेलना है। और ऐसे भी हमारे बेचारे पुरखे, हमारे पूर्वज हिंदू मान्यता के अनुसार न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में मरने के बाद, न हंस के रूप में। उन्हें तो पितृपक्ष में, जब श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होता है, हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कौवा बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों, दूरस्थ दूर के प्रियजन, करीबी आत्मीयजन, स्वजन को भी अपने आने का मधुर संदेश, जो खुशखबरी होती है, मीठा संदेश, मधुर संदेश, इनके कर्कश, कौवे की ध्वनि कर्णप्रिय नहीं होती है, कर्कश ध्वनि होती है, सुनने में थोड़ी सी तकलीफ हो, कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में, यानी कोई हमारा अपमान कर रहा है, अवमानना कर रहा है हमारी, इस अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी इससे ये साबित हुआ कि कौवा एक साथ सम्मानित भी हो जाता है और तिरस्कार भी पाता है। जैसे हमारे पूर्वज जो आएंगे पितृपक्ष में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने, भोग लगाने, तो उन्हें कौवे के रूप में आना पड़ता है। उस दिन हर कोई कौवे का सम्मान करता है। कोई मेहमान आने की खबर पानी हो तो पुराने ज़मानों से, प्राचीन काल से, कि सुबह सवेरे द्वार की दहलीज पर, घर की चौखट पर कौवा काँव काँव करे तो सभी घर के लोग खुश हो जाते थे कि आज अवश्य ही कोई मेहमान आएगा, अतिथि आएगा और उसके आतिथ्य का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। कोई अपना जो बहुत समय से नहीं आया है वह आएगा। यानी इस तरह से ये दो घटनाओं से क्या हुआ, कौवा सम्मान पा रहा है। बल्कि कुछ कहानियाँ तो यूँ भी है कि रामायण में राम के वनवास चले जाने पर राम की माता जी कौशल्या रोज़ सुबह सवेरे कौवे से निवेदन करती थी कि हे कौवे महाराज, आप मेरे द्वार, मेरी चौखट पर सुबह सवेरे अपनी वाणी में कुछ कहिए, क्योंकि आपके कहने से जो मान्यता है कि मेहमान आते हैं, हो सकता है मेरा राम लौट आए, और बदले में मैं आपकी चोंच को सोने का बना दूंगी। रोज़ आपको मिष्ठान, खीर, मिठाइयों का भोग लगाऊंगी, भोजन करवाऊंगी। बस सुबह सवेरे आप मेरे द्वार पर अपनी वाणी में काँव काँव कर लीजिए। यदि आपके इस काँव काँव की ध्वनि से मेहमान के ही रूप में सही मेरा राम लौट आए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। सोचिए, माँ कौशल्या, द्वारका नरेश दशरथ की पत्नी, राम की माँ, कौवे को इतना सम्मान दे रही है। ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं इतिहास में जहाँ पे कौवे का सम्मान है। दूसरी तरफ उतना ही अति अपमानित भी कौवा होता है। जैसे जब कभी भी उसे कोई कड़वी आवाज़ कोई सुनाई दे, कर्कश ध्वनि, हम कहते हैं अरे क्या कौवे की तरह काँव काँव कर रहा है। कर्कश ध्वनि कर्णप्रिय नहीं है। यानी जैसे, अच्छा, इन दो प्रसंगों के अतिरिक्त, यानी कोई मेहमान आने के लिए जब द्वार पे ना बोल रहा हो कौवा सुबह सवेरे, उसके अतिरिक्त अगर पितृपक्ष ना हो, इन दो प्रसंगों के अलावा जब भी कभी कौवा काँव काँव करता सुनाई देता है और वह अगर ज़्यादा नज़दीक हो तो लोग तुरंत कंकर या पत्थर फेंक कर उसे भगा देते हैं। लोग उसकी आवाज़ को सुनना पसंद नहीं करते हैं। हड़का दिया जाता है, भगा दिया जाता है, तिरस्कार किया जाता है, धुतकारा जाता है उसे। इसीलिए ये पूरा पैराग्राफ कौवे के बारे में बताया गया है, काक पुराण। ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सफ़े पर कि लेखिका क्या कहना चाहती है। लेखिका कह रही है, मेरे काक पुराण यानी कौवे के बारे में जो कहानी बताई, ठीक है, वर्णन किया कि विवेचन वर्णन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि, उनके मिलन बीच में छिपे हुए छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। लेखक को नज़र आया कि वहाँ पे कोई छोटा सा सूक्ष्म जीव है। निकट जाकर देखा, नज़दीक जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः शायद घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे उस छोटे से जीव में अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवों को लग रहा है बैठे बिठाए एक अच्छी डिश मिल गई, सुलभ आसानी से उपलब्ध आहार भोजन। काकद्वय, इन दोनों कौवों की जोड़ी ने दोनों तरफ से, गमले के दोनों तरफ से चोंच मार रहे हैं ताकि उनकी चोंच के प्रहार से वह जीव किसी तरह उनकी पहुंच में आए और वे उसको भोजन बना दें। चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट बिना किसी हरकत के शांत सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद अब यह बच नहीं सकता, तो इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से, कॉटन कापूस, रुई से, कपास से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, उसके जख्मों को साफ किया, धोया। रुई की पतली सी बत्ती दूध से भिगोकर जैसे उसके नन्हे मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, निश्चिंत बेफिक्र हो गया कि मेरी उंगली के अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से वह इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास यानी महीने में उसके स्निग्ध यानी उसके चिकने रोएं, घुंघराले बाल नहीं बल्कि उसके चिकने चिकने उसके शरीर पर रोएं बाल उगाए, झब्बेदार उसकी पूंछ हो गई और चंचल चमकीली आंखें उसकी देखकर सभी विस्मित हो जाते। विस्मित होना, अचंभित होना, हैरान हो जाना। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा क्या थी? गिलहरी। उस जातिवाचक संज्ञा को हमने व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया, उसको एक नामकरण कर दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी उसका नाम कर दिया हमने क्या, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगे। गिलहरी कहते तो जातिवाचक संज्ञा, अब गिल्लू कह रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, यानी कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कर दिया। मैंने फूल रखने के लिए एक हल्की डलिया, छोटी सी टोकरी में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं उस डलिया को हिलाकर अपने घर में झूला झूलता और अपनी कांच की मनकों सी आँखों में से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप, एक्टिविटीज़, वो जो काम कुछ करता था, यहाँ से वहाँ जाना, घूमना, पर सभी को आश्चर्य होता था कि इतना छोटा जीव और इतनी समझदारी। लेखिका कहती है कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए कि उसे इतनी तीव्र इच्छा होती, इतनी जल्दबाजी में रहता वह, इतनी उसकी जोरदार इच्छा होती, उसके मन में चाह होती कि उसने उसका एक अच्छा उपाय भी खोज निकाला था। अटेंशन सीकर हो गया। अब वह चाहता था कि हर पल किसी न किसी बहाने वह लेखिका का ध्यान अपनी तरफ खींचे, लेखिका उसे देखें, निहारें। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम, ये सिलसिला तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती, एनवलप में, कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात, छोटा शरीर, सूक्ष्म जीव है वो, छोटा जीव है, तो लघुघात, लघु यानी छोटा, घात यानी शरीर, देह, काया, लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। यानी लेखिका लिख रही है, चिंतन मंथन कर रही है, यह सब वो ऐसे लगता कोई ऋषि मुनि की मानिंद देखता, समझने का प्रयास करता, लगातार देखता रहता। सोचिए, घंटों दीवार पर वह खड़ा है, दीवार के सहारे खड़ा है, तो तपस्वियों सी एकाग्रता उसमें,
आ गई। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता यानी दांतों से काट काट कर खाता, छोटे छोटे टुकड़े। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, उसका पहला हैप्पी वाला बर्थडे आया। बसंत का मतलब होता है वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन। और ये स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, ऋतुराज वसंत, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के जीवन में खुशियों का मौसम लेके आता है, यानी बहार का मौसम। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले धीमे धीमे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसे मुक्त करने का वक्त आ गया है, यानी इसे स्वतंत्र करना अब आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि लेखिका का घर घर नहीं चिड़ियाघर था। वहाँ पर लेखिका ने इस गिलहरी की मानिंद और भी बहुत सारे जीवों को पनाह दी हुई थी, उनको आश्रय दिया हुआ था। जैसे ही गिलहरी को बचाया वैसे ही और भी बहुत सारे जीव थे। तो जीव हैं, उनको तो ये भोजन के रूप में दिखेगा, उनसे बचाना भी एक बहुत बड़ा अभियान हुआ करता था, जो ये मेरा परिवार पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आवश्यक कागज पत्रों, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता। मेरे कॉलेज से लेखिका प्राध्यापिका प्राचार्या थी, तो कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू दौड़ अपने जाली के द्वार से भीतर, दरवाजे से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से नित्य का क्रम, हर दिन का सिलसिला हो गया। हर दिन वह इसी तरह से लेखिका का स्वागत करता। अब एक दृश्य हम देख रहे हैं जहाँ पे लेखिका भोजन कर रही है और गिल्लू यानी गिलहरी का बच्चा जो है, यह उस लेखिका की भोजन की थाली के सामने बैठे हैं और मनुष्यों की मानिंद एक एक दाना जैसे कोई सहभोज हो रहा है और वह खा रहा है। मानवीकरण हुआ है यहाँ पे प्राणी का। और लेखिका ने इन सारी घटनाओं को बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन भी किया, यही लेखिका की खूबी है। तो हम देखते हैं यहाँ पर पाठ में, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में यानी सिलवटों में, और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, ये हम जान चुके हैं मेरा परिवार पाठ्यपुस्तक के द्वारा, और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, स्नेह भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता, याद नहीं रहता। गिल्लू इसमें अपवाद, एक्सेप्शनल केस हैं, यानी जिस पर सामान्य नियम या मर्यादाएं लागू नहीं होती। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचते हुए खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में एक हादसा हुआ लेखिका के साथ। दुर्घटना, एक्सीडेंट में आहत होकर, जख्मी होकर, चोटिल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। नीड़, घोंसला, बसेरा, मानवीकरण देखिए उसका, लेखिका के प्रति आत्मीयता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे हुए मिले, जिससे ज्ञात होता था, पता चलता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता, बीमारी
लेखिका जो ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है, अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने सिर की तरफ बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका, एक नर्स, एक सेविका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा, एकदम बिल्कुल सर्वथा एकदम नया उपाय खोज लिया, बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला। वह मेरे पास रखी सुराही, पानी का जो बर्तन है सुराही, उस पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि, अब याद रखिएगा बच्चे, अवधि, ये धी पहली ई की मात्रा है, ये धी दूसरी कर दीजिए बड़ी ई की मात्रा दीर्घ ई, तो वो अवधि हिंदी की एक बोली, अयोध्या लखनऊ उस तरफ की बोली हो जाएगी, हिंदी की उपबोली, हिंदी डायलेक्ट, अवधि भाषा, अवध की भाषा। ये अवधि धी पहला है, इसका मतलब होता है ड्यूरेशन, समय, अवस्था, उम्र। तो गिलहरियों के जीवन की उनकी उम्र, उनकी जिंदगानी महज सिर्फ 2 वर्ष की ही होती है, तो 2 वर्ष से अधिक वे नहीं जीते। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में, उस दर्द में, वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जो प्रथम परिचय लेखिका से हुआ था, जिसे उसने अपने बचपन में मरणासन्न स्थिति में, लगभग मरने की हालत में, मौत के जो करीब पहुंच गया था, मौत के मुंह में जाते जाते बचा था, उस हालत में जो लेखिका की उंगली थामी थी, वैसे इसने अब इस जीवन लीला के समाप्त होने की घड़ी में लेखिका की उंगली थामी है। उसके पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने जागकर हीटर को जलाया ताकि उसे ऊष्मा, थोड़ी सी गर्मी प्रदान हो सके और उसे उष्णता, गर्मी, तपिश देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात सूर्य की पहली किरण, प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, अर्थात उसने देह त्याग कर दी। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। बसंत, बसंत। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, उसे ज़मीन में दफनाया गया है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुघात, छोटे जीव, छोटे शरीर का किसी वासंती दिन, किसी अच्छे दिन, किसी शुभ दिन जूही के पिताभ यानी पीले रंग से छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास, यानी लेखिका को ये आस्था है कि जहाँ पर वह पहली बार पाया गया था सोन जूही की लता के समीप, वहीं पे उसे दफनाया गया है। तो हो सकता है कि वह, अगर आस्थाओं की माने तो पुनर्जन्म अगर होता हो, मौत के बाद फिर से कोई जीवन हो, तो इस बार वह हो सकता है कि सोन जूही के पीले फूलों के रूप में लेखिका से भेंट करने आए। गिलहरी का जीवन वर्ष 2 वर्ष का और फूलों का जीवन दिन 2 दिन का, छोटा जीवन ही सही। लेखिका एक कामना करती है कि अगर उसकी आस्थाएं सच हो और ये अगर पुनर्जन्म पाए तो हो सकता है एक बार फिर से इसी जीवन में मुलाकात हो जाए। वैसे चमत्कार भी इसी जीवन में होते हैं। संभवतः ऐसी कुछ आस्थाओं के चलते लेखिका ने उसे सोन जूही की लता के पास समाधि दी और ये विश्वास कभी न कभी सच होगा, क्योंकि विश्वास ही तो सच होते हैं, साकार होते हैं। यही बात लेखिका को संतुष्टि देती है कि गिल्लू मरा नहीं है, फिर से उससे कहीं मुलाकात होगी समय के इस अनंत यात्रा पर। तो बच्चों, इस तरह से बहुत ही प्यारा पाठ गिल्लू हमने देखा। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।